चलिए अगला पार्ट के बारे में मैं पढ़ता हूं। मैं अभी क्या बता रहा था कि मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन थोड़ी सी लाइट की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए बाबू, मैंने कहा कि बिंदुओं 4,3 एवं 6,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। के बीच की चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिएगा। आइए, हमने कहा बाबू कि एक लाइन लीजिए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम दीजिए बी। बोला कि इसका जो निर्देशांक है वो 4,3 है, इसका जो निर्देशांक है वो 6,7 है। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए बाबू, आप लिखिएगा माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, किसका निर्देशांक? बिंदु ए का निर्देशांक आपको क्या दिया हुआ है? 4,3। बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया भैया? 6,7। आप यहां से इसको आप x1 y1 मान लीजिएगा। मैंने आपको जैसा कहा था कि बाबू ये जो पॉइंट होते हैं वो x1 और y1 होते हैं, ये जो होते हैं ये x2 और y2 होते हैं। आपको यहां नहीं लिखना है तो आप ऐसा कीजिएगा, यहां पे लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं। ये x1 बराबर देखिए बउआ कितना दिया हुआ है? 4। और ये x2 बराबर कितना दिया बउआ? उधर देखिए 6। आइए, और y1 कितना दिया बउआ? 3। उधर y2 कितना दिया बउआ? 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, जो भी आपको निकालना था मैंने निकाल लिया। देखो बाबू, अब इतना काम इसलिए मैं किया, मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम आंसर ला सकते थे। मैंने इतना काम इसलिए किया कि जब आप पुटिंग करने जाए उसमें आपको दिक्कत ना हो। चलिए लिखिएगा, दूरी बराबर मैंने अभी क्या बताया था फॉर्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आइए वैल्यू पुट कीजिए बुआ। x2 का मान देखो 6 दिया हुआ है, 6 में घटाना है भैया कितना को? 4 को का होल स्क्वायर प्लस y2 की मान है भैया 7 दिया हुआ है, माइनस कितना करना है भैया? 3 करना है होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 में से भैया 2 मतलब 6 में से 4 घटा दिया भैया 2 बच गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 घटा तो भैया 4 का स्क्वायर हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिए भैया 4 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो गया। और टोटल कितना हो गया भैया? अंडर रूट 20। आप इसको तोड़ सकते हैं, किसमें तोड़िएगा भैया? चलो मैं यहां लिख रहा हूं, अंडर रूट 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं बुआ 4 गुने 5 में, और 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा 2 रूट 5। अब बाबू इसकी इकाई में लिखना है हम लोग को, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कोई मात्रक ना रहे तो हम लोग इकाई में लिखते हैं। चलिए आपको दिख रहा है तो ठीक है, तो मैं छोटा कर दे रहा हूं। आपको इस तरह से बनाना है। चलिए मैं अब आता हूं एक्सरसाइज की बात करता हूं। देखिए बाबू,
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 7.1 की बात करता हूं। चलिए देखिएगा ध्यान से। आइए देखिए बाबू, क्वेश्चन कहा गया प्रश्न नंबर 1 में कि बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है, उसके बीच की दूरी ज्ञात करने का रहा है। चलिए आप मान लीजिए भैया एक रेखा है, ठीक है, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इसका निर्देशांक कितना है भैया 2,3, इसका कितना है बाबू 7,11, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप लिखिएगा बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक जो है बाबू 2,3 दिया हुआ है, और बिंदु बी का निर्देशांक की बात कीजिए 7,11, ठीक है। आइए आप लिख लीजिए x1 बराबर कितना है बाबू 2, x2 बराबर हो गया बउआ 7, और y1 बराबर कितना हो गया बउआ 3, और y2 बराबर कितना हो गया बउआ 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आप फॉर्मूला पुट कीजिए फटाक से। दूरी बराबर क्या होता है बाबू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए बाबू, आराम से कीजिएगा, हल्ला नहीं करना है किसी को। x2 का मान देखो मैंने कितना लिखा 7 में भैया 2 को घटाना है, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस भैया y2 माइनस y1 करना है तो 11 में 3 घटानी है, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आइएगा चलिए यहां करता हूं, 7 में 2 घटेगा भैया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 11 में 3 घटेगा भैया 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। आइए 5 4 9 6 2 8, देखिए बाबू ये टूटने वाला नहीं है तो यही से ही रह जाएगा, इसको आप लिख दीजिए अंडर रूट 89 इकाई, यही आपका आंसर हो गया। चलिए कोई दिक्कत है नहीं है ना, देख लेता हूं फिलहाल 5 5 25 और 8 8 64, ठीक है ना, जोड़े तो बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, किसी भी भाई को दिक्कत है तो आप बताया करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसमें आपको आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए बढ़िया से। एक क्वेश्चन को आपको घर में बैठ के बनानी है, बाद बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में बात कर लेता हूं, एक किसी में टाइप की बात का एक क्वेश्चन और आता है टाइप्स, उसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए देख लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जाता है बउआ कि एक क्वेश्चन इसमें से डाला जाता है बिंदुओं x, y एवं 7, 9
के बीच की दूरी, के बीच की दूरी इसको आप हटा दीजिए, इसको आप डाल दीजिए 6 के बीच की दूरी मान लिया जाए बाबू, चलो मैं मान लेता हूं, कितना मान लू, 64 इकाई मान लेता हूं। क्या काम है? चलिए देखिए बाबू, अगर हमने कहा कि 64 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करें। क्या करना है भैया? x का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, जब भी आपको इस तरह की क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से क्या करनी है, गेट लगा दो, गेट लगा दो उसका। आपको दूरी सूत्र जो था बस लगा दीजिए, कुछ नहीं करना, आराम से लगाते चलिए। चलिए आइएगा, मान लीजिए इसका ए है, या तो आपकी इच्छा पी क्यू मानना है, मानिए ना, पी क्यू मैं मान लेता हूं। इसकी क्या बोला भैया? x, 6, इसका दिया होगा 7, 9। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए, लिखिए बाबू। माना कि बिंदु P का निर्देशांक कितना दिया है बाबू? x, 6 और बिंदु Q का निर्देशांक कितना दिया होगा? 7, 9। अब आइए यहां से आप लोग x1 y1 चुन लीजिए। x1 बराबर बाबू यहाँ पे x ही है, और x2 बराबर वहां पे क्या दिया होगा? 7 दिया हुआ है, और y1 बराबर बाबू देख लो 6 दिया हुआ है, y2 बराबर बाबू 9 दिया है। कोई वैसे बच्चे नहीं हो ना कि x1 बराबर क्या लिखते हैं बाबू, इसकी बात कर रहा हूं, y1 की बात कर रहे तो इसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। x1 ही हुआ और x2 यही हुआ, लेकिन अगर y1 की बात करें तो ये वाला मामला हुआ, और y2 की बात करें तो ये वाला बात हुआ। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं है तो आगे बढ़िए। देखिए बाबू, कुछ नहीं करना, आपको दूरी सूत्र लगा देनी है। चलिए, दूरी बराबर अंडर रूट, एक ही कलर हो रही है फिलहाल, कलर चेंज क्या करें, उससे फायदे अच्छे रहते हैं फिलहाल। आइए, दूरी बराबर की बात करें बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर की बात करें बाबू, x2 देखिएगा, x2 यहाँ 7 है, x1 x है, तो भैया 7 माइनस x का होल स्क्वायर। लेकिन बाबू आपको दूरी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था? 64। आप 64 को यहाँ पुट कर दीजिए,
चलिए प्लस y2 9 और y1 6, तो 9 में से 6 को घटा देंगे बाबू, होल स्क्वायर। ठीक है, कहे तुम लोग दांत फाड़ी हो, क्या समस्या है? चलिए देखिएगा बाबू, अभी इसको यहीं पर आने दो, बराबर अंडर रूट 7 में से भैया ये घटेगा, रहने दो अभी फिलहाल, इसको और रहने दो। इसकी बात करो, 9 में से 6 को माइनस करो, 3 बचे, 3 तिया 9। देखिए बाबू, यहां से हम लोग एक फॉर्मूला, एक थ्योरी लिखता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, आइए बाबू ध्यान दीजिएगा, 64 बराबर अंडर रूट 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। अब बाबू मैंने कहा होल स्क्वायर करना है ना, इधर भी होल स्क्वायर कीजिए, इधर भी होल स्क्वायर कीजिए। अब ध्यान दीजिए, इससे एक कैंसिल हो गया, आइए देखिएगा, अब 64 का स्क्वायर की बात करें तो कितना आएगा भैया, आप खुद ही दिमाग लगाइए। देखिए बाबू, अगर आपको स्क्वायर नहीं याद हो तो कुछ मत करना, आप चुपचाप गुना कर लेना। अगर वैसी कंडीशन है कि भैया आप नहीं, बिल्कुल याद ही नहीं है, तो कुछ मत करो, गुना करो। अब क्या करोगे, नहीं तो भैया हम आपको सिखाए, उसको याद है तो ठीक, अच्छी बात है। देखिए 4 4 16 6 बाकी है, 6 6 24 का 25, 4 6 24 4 बाकी 2, 6 6 36 और 2 38, देख लो कितना आया, 9 हो गया भैया, कितना हो गया 40 96। चलिए 40 96 इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9, इसको इधर लाके माइनस करोगे बाबू। चलो हम इसको ले आते इधर। अब देखो बाबू, 40 96 माइनस 9, इस 49, और देखो माइनस में है, 49 माइनस 7 दूनी 14x, 14x हो गया, अब प्लस भैया एक्स स्क्वायर, और ये तो कैंसिल हो गया मामला। अब देखिए बाबू, यहां से ये बन गया द्विघात समीकरण। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको हल करना ही पड़ेगा, कोई उपाय भी नहीं है। अब आइए इधर काम कीजिए। देखो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही उठा लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं सोल्व करके ही दिखा रहा हूं। फिलहाल इसको घटाइए आप, तो कितना बचेगा भैया 40, 87 बचेगा, बराबर हो गया। अच्छा एक बात और कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 49 माइनस 14x 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप इधर ले आइए। हमारी इच्छा है कि आप उधर ही ले जाते हैं सबको, ठीक है। फिलहाल एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 40 87। आइए कुछ देखता हूं, उपाय करता हूं। फिलहाल काल्पनिक तो नहीं है, मैंने जैसे तैसे मान लिया था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि गलत मेरा हो सकता, क्वेश्चन ही हो सकता है मेरा गलत हो सकती है, क्योंकि मैंने जो मन में आया वैसे मान लिया था। तो फिलहाल हम उसको सुधार लेते हैं। फिलहाल अगर मैं करता हूं, एक सेकेंड रुकिए, हम उसको सुधार ही कर लेंगे, बढ़िया रहेगा, तब कैलकुलेशन करने से बढ़िया है। 49 49 प्लस भैया ये कितना हो गया 58, ठीक है 58 हो गया 14, है ना 44। दो, थोड़ी सी मामला गड़बड़ाएगी जरूर। अगर 8 कर देता 8 64, 40 करो, ठीक है
40 कितना हो जाता है 58। क्वेश्चन ही मिसिंग है, थोड़ा सा आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन को ही मैंने गलत ले लिया था, कोई बात नहीं, तरीका हमारा यही होना चाहिए। बात बाकी आप आइए, कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ उसकी बातें। अब देखिए बाबू, इसको माइनस कीजिए। 17 में भैया 9 को माइनस करोगे 8 बचेगा। अरे बाबू कितना बचेगा 7, 7 में से बउआ इसको 4 को डाल दिया तो भैया 3 बचेगा, 0 4, ये बाबू माइनस में ही रहेगा, इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत ही हो गया, मैंने अपना मन से माना था, इसकी वजह से ये ऐसा आ गया, हमने उसको कैलकुलेट करके देखा ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हमारी तरीका यही है। अगर यहाँ के बाद वो क्वेश्चंस ऐसे भी आपको तो द्विघात समीकरण दिख रहा है, द्विघात समीकरण पर शून्य निकालिएगा, शून्य निकालने के बाद आपको 2 मान निकल के सामने आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बाबू, कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, अगर कैलकुलेटिव में आते हैं तो बोला समस्या हो जाएगी। हमने इससे ही ले लिया था, लेना नहीं चाहिए था फिलहाल उसमें, लेकिन हमने तरीका मान लिया था। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। फिलहाल इसको कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा है, समझिए कि देखिए अगर हम उसको सुधार करते हैं तब जाकर के फिर क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपको 4 पॉइंट में से 1 पॉइंट को गायब कर दे, 3 पॉइंट दे और दूरी दे दे, तो आपको इस तरीका से ही बनाना है। हमारा क्वेश्चन समय अपने ऐसे मान लिया था, इसके वजह से आगे जाके बहुत कैलकुलेटिव बन गया है, इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूं फिलहाल। लेकिन आप जब बुक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को बनाइएगा वहां पे आपको आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हमने इस प्रकार की आपके साथ चर्चा कर लिया, अब आगे हम बात करते हैं बाबू। चलिए अब एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे बाबू अभी कभी, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। चलिए देखिए बाबू, विभाजन कब होगी? जैसे मान लो कि एक रेखा ही है, इसको मान तो ए, मैं इसको माना था बी। अब मान लिया जाए किसी बिंदु पर, इस बिंदु, मान लो इस बिंदु का नाम ओ है, इस बिंदु पर, यहां पे नहीं मानना है, इस बिंदु के बाद मान लो इस बिंदु पर ओ है, इधर 1 इधर 2, 1:2 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक है, अब चलिए 1:2 के रेशियो में नहीं बांटा गया, मान लेते हैं कि हम लोग M1 अनुपात M2 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, इसका मान है भैया, मान लेते हैं X1 Y1। ठीक है, इसकी बात करें बाबू, X2 Y2। ठीक है, चलिए अगर आपसे यहां पे पूछी जाती है भैया कि बताइए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मान लो इसका x है, इसका y है, आपको रेशियो दे दिया गया है, इस अनुपात में बांटी जा रही है, तो बाबू इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है बाबू, चलिए ओ का निर्देशांक, ओ का आप निर्देशांक बोलिए, निर्देशांक की बात करें तो अगर आपको इसको ज्ञात करनी है तो कुछ मत कीजिएगा, एक्स निकालना, मैक्स प्लस मैक्स, मैक्स प्लस मैक्स बाई M1 प्लस M2। ठीक है, अब यहाँ पे बाबू 12 21 डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? 12 21। क्या डालिएगा? इधर रखिए, माई प्लस माई बटा M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पे बाबू 12 21। क्या डालिएगा? 12 21। आप ऐसे कह सकते हो O एक्स वाई। यहां से आप एक बात और सीख लीजिए फिलहाल ध्यान से कि बाबू
x का मान a है, y का मान वो है। आपको जब फॉर्मूला सेटिंग की जाए तो फॉर्मूला सेटिंग करने के बाद जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको यहां से x का मान प्राप्त होगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो y का मान प्राप्त होगा। इसलिए भैया हम इसको कहते हैं भैया विभाजन सूत्र। क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं एक। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो गया है। क्वेश्चन हम उठाए 7.2 से। आप घर में जाइएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूं। देखिए बाबू, कहा कि बिंदु इतना इतना को विभाजित करने वाली रेखाखंड, मान लो कोई रेखाखंड एपी, इस रेखाखंड का मान देते हैं AB, ठीक है। इसका जो मान है बाबू वो -1,7, इसका मान है 4,-3, ठीक है। अब यहां की बात करें तो बाबू यहां पे कोई बिंदु है, इसका नाम है O। अब किस अनुपात में बांट रहा है? तो 2:3 में, 2:3 में। और इसका निर्देशांक की बात करें बाबू, कुछ पते नहीं है, मान लेते हैं XY है, ठीक है। चलिए अब आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। माना कि बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक की बात करें बउआ तो देखिए क्या माने हम लोग, x और y माने। क्या माने? x y। अब आइए बाबू, AB रेखाखंड को O बिंदु 2:3 में विभाजित करती है। तो आप यहां से एक बात कर सकते हैं भैया कि M1 y M2 बराबर 2:3 हो गया। मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर x1 की बात कीजिए तो x1 की बात करें -1 हुआ, और x2 की बात करें तो हो गया 4, और y1 की बात करें बाबू 7, और y2 की बात करें -3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कैसे बनानी है आप चुटकी में बना लोगे। बस इसको समझिए पहले आप। देखिए बाबू, देखिए M1 का मान 2 है और M2 का मान 3 है। इसको आप गड़बड़ाइएगा नहीं मामला, ठीक है। बाद बाकी हम देख लेते हैं। चलिए आइएगा, विभाजन सूत्र से बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का निर्देशांक की बात करें बाबू, विभाजन सूत्र निकालना है तो हमने क्या क्या, मैक्स प्लस मैक्स बटा M1 प्लस M2, इसको आप 12-21, इसको मैंने कहा माई प्लस माई प्लस M1 प्लस M2, इसको हम कहते हैं भैया 12-21। ध्यान से दें। चलिए आप वैल्यू फटाफट पुट करते जाइए। M1 की बात करें तो देखिए बाबू 2 दिया हुआ है, x2 की बात करें 4, प्लस M2 की बात करें 3, और x1 की बात करें बाबू -1 बाई, इन दोनों को जोड़ना है 2 + 3,
ठीक है। अब इसकी बात करें बाबू तो 2 गुने 4 प्लस m2 की बात करें 3 गुने -3 2 + 3 अल्लाह ना करे कोई। चलिए बाबू किसी तरह से इसी में हम मैनेज कर लेता हूं। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा। 4 दूनी 8, इसमें घटाइए तो -3। अब भैया 3 दूनी 2 5 कॉमा 4 दूनी 8, अब भैया 3 तिया 9 बटेगा 5 बराबर 8 में से 3 घटाओगे भैया 5 बटेगा 5 कॉमा इसमें घटाओगे भैया -1 बटे 5। देखिए बाबू ये दोनों कैंसिल हो गया तो आपका आंसर आ गया 1 -1/5। यही आपका आंसर हो गया। बिंदु O का निर्देशांक निकल के आया 1 -5। ठीक है बाबू। चलिए अब देखिए बाबू अगर आपको ऑब्जेक्टिव बनानी है तो आप आराम से उत्तर दिमाग नहीं लगाने जाना है। जैसे मान लो कि मैं कह दिया ई भैया बी है, ई कह दिया ए है, इसका मान है -7 मतलब -1,7 और इस बिंदु मान लो ओ है, इसका निर्देशांक मान लिया कि मैंने XY है और कितना वाला 2:3 में बांटना है। इसकी बात करें 4, -3 है। ठीक है, कुछ मत कीजिएगा, कुछ नहीं करना है। इस वाले को इसके साथ गुना कर देनी है, इस वाले को इसके साथ गुना कर देनी है और बटा में इन दोनों जोड़ के भाग दे देना है। खटाक से आपका आंसर बन जाएगी। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक।